हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर भारती। सो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डायबिटीज़ की अगर बात करें तो इसमें सबसे मेजर रोल रहता है इंसुलिन का। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है, जो हमारी बॉडी के पैनक्रियास की बीटा सेल से रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है और हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो जो इंसुलिन है वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को हमारे बॉडी की सेल्स तक पहुंचाता है और जिससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, बाकी की बची हुई ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देता है और हमारी बॉडी में स्टोर कर देता है। फिर जिस दिन हम फास्ट रखते हैं या खाना नहीं खाते हैं किसी कारण से, तो उस दिन ये बचा हुआ ग्लाइकोजन हमारी बॉडी यूज़ करती है, रीयूज़ करती है। और फिर जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं उस दिन हमको इस ग्लाइकोजन से ही एनर्जी मिलती है। और जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम होती है तब ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, यानी कि शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और हमको डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, शुगर क्यों बढ़ती है हमारी बॉडी में? तो इसके रीजंस की बात करें तो सबसे पहला कॉज है जेनेटिक। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके मम्मी पापा को है, दादा दादी को शुगर हुआ है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी शुगर हो। ठीक है। सेकंड रीज़न होता है लाइफ स्टाइल। अगर आपकी अनबैलेंस डाइट है, कुछ भी खाना कुछ भी पीना, शुगर ज़्यादा खा रहे हो आप और फास्ट फूड, जंक फूड ये सब ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और फिज़िकल एक्टिविटी आपकी बहुत कम है, तब भी आपको ये हो सकता है। आपका खाने का समय निश्चित नहीं है, कभी भी आपको खाना है, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10, और आधी रात को अगर मिडनाइट हंगर आपको लगती है तो आप कुछ भी खा रहे हो उस टाइम पे भी, तब ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और ओबेसिटी, मोटापा जब अगर आपको है तब आपको शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपको और कोई बीमारी है तब आपको और शुगर होने के चांसेस, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डायबिटीज़ 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। तो इसमें क्या होता है, हमारी पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स है जहाँ से इंसुलिन बनता है, हमारा इम्यून सिस्टम पैनक्रियास की बीटा सेल्स पे अटैक कर देता है, यानी कि उसको नष्ट कर देता है, तो वहाँ से इंसुलिन बन ही नहीं पाता। तब हमको एक आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्शन हमारे बॉडी में लेना पड़ता है, इस टाइप 1 डायबिटीज़ को अपन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। तो अब बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ की। इसमें क्या होता है, या तो पैनक्रियास की बीटा सेल्स से इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में रिलीज़ होता ही नहीं है, या फिर रिलीज़ सही मात्रा में होता है लेकिन हमारी बॉडी इसका सही तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं कर पाती है, सेल्स इसका ब्रेकडाउन नहीं कर पाती हैं, तब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और हमको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे कि इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता, शुगर का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, इसलिए शुगर हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो डायबिटीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग बहुत बेफिक्री से डायबिटीज़ होने के बाद भी जीते रहते हैं, लेकिन मैं उनको बता दूं कि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इससे आपका किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट डिसीज़ हो सकती है, या फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप बहुत ज़्यादा संभल कर रहें, मेडिसिन अपनी बराबर लेते रहें और परहेज करके अपना जीवन जिए। तो अब आप कैसे पता करें कि आपको शुगर है या नहीं है? तो सबसे पहले आप जाके अपना ब्लड टेस्ट कराएं, शुगर चेक करवाएं। तो उसमें आप का फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग मतलब रात में आपने 10 बजे 9 बजे खाना खाया है तो सुबह आप 7 या 8 बजे अपना शुगर चेक करवा रहे हैं, इसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। तो ये अगर आपका 80, 85, 90 या फिर 100 तक रहता है तो आप डायबिटीज़ नहीं है आपको, और इससे ऊपर है तो आपको डायबिटिक। तो अगर आप खाना खाने के बाद अपना डायबिटीज़ चेक करवा रहे हो, खाना खाने के 1.5 या 2 घंटे के बाद ही आप चेक करवाएं। तो अगर आपका 130, 140 है तो आप नॉर्मल हो, आपको डायबिटीज़ नहीं है। और अगर 140 से ऊपर है, 150 है, तो आप डायबिटीज़ के फर्स्ट स्टेज पे जा चुके हो, यानी कि प्री डायबिटिक हो चुके हो। और अगर आपका 180, 190, 200 या 200 से ऊपर है, इसका मतलब आपको पूरे तरीके से डायबिटीज़ हो चुका है।
तो डायबिटीज़ होने पे क्या क्या लक्षण आपको आ सकते हैं, आप कैसे पता कर सकते हो कि आपको डायबिटीज़ है। तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम होगा, यानी कि बार बार आपको यूरिन जाना पड़ेगा, बार बार आपको वॉशरूम जाओगे आप। सेकंड रीज़न है आपको बार बार प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, आपको बार बार भूख लगेगी, वज़न आपका कम होते जाएगा और घाव आपका देरी से भरेगा, ठीक है। और आँखों से आपको धुंधला दिखाई देगा, मतलब ब्लर विज़न हो जाएगा आपको। तो ऐसी कंडीशन हो जाने पर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो एलोपैथिक मेडिसिन आप लेते रहें। उसके साथ ही मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। एंड अगर आप इसको लंबे समय तक लेते रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम, आपका शुगर हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो डायबिटीज़ होने पर आप किस तरह का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप शुगर कट कर दीजिए अपनी डाइट से पूरे तरीके से। शुगर बहुत हार्मफुल है, जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए भी एंड जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए भी। आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर आप एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे आप नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, बहुत हैवी नहीं, वॉक कीजिए, ठीक है, और योगा कीजिए। फाइबर्स ऐड कीजिए अपने डाइट में, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सैलेड, स्प्राउट्स ले सकते हैं आप, मेडिसिन ले सकते हैं। खाना खाने के बाद रात में वॉक कीजिए, सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा करते रहिए। एंड हेल्दी चीज़ें आप आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, सब लोग अपना देख के लेते रहते हैं, तो आप अपना मेंटेन कीजिए, ठीक है। इससे आपका मेंटेन हो सकता है शुगर। एंड आप मैं आशा करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक भी हो सकते हैं। थैंक यू।